नाथ के बाद भगवान श्री गणेश जी की वंदना। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति अग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तये परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाव्याललम्बोदरेण मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम सिद्धिबुद्धिशेताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाभारत के और गीता जी के लेखक श्री गणेश जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करने के उपरांत भगवान योगेश्वर की वंदना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत्। गीता विमर्श के इस पावन प्रसंग में एकादश अध्याय चल रहा है। एकादश अध्याय के 44वें श्लोक के बाद अब 45वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। अर्जुन निवेदन कर रहे हैं भगवान से, रूप देख करके, भगवान का विराट स्वरूप देख करके बार बार घबरा गए और अब निवेदन कर रहे हैं। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्ट पूर्वम, आ माने नहीं, दृष्ट माने देखा गया, पूर्वम हे प्रभु ऐसा मैंने आपका रूप कभी पूर्व में नहीं देखा है, पूर्व में नहीं देखा गया है, अपूर्व रूप है आपका। हृष्टोष्मी, इसको देखकर मैं हर्षित तो हूँ, इसको देख करके मैं हर्षित हूँ, लेकिन भयेन चाप्रव्यथितं मनो में, लेकिन मेरा मन भय से व्यथित हो रहा है। इतना लपटें छूट रही हैं, अत्यंत प्रकाश निकल रहा है, तेजोमय रूप है आपका, तो मैं व्यथित हो रहा हूँ प्रभु, और मुझे भय भी लग रहा है, मैं डर रहा हूँ। तदेव में, तदा एव में दर्शय देव रूपम, इसलिए हे देव मुझे तदेव, वही पूर्व वाला रूप, तदा एव वही पूर्व वाला पूर्ववत रूप आप मुझे दिखाइए। हे जगन्निवास, जगत के घट घट में वास करने वाले हे देवेश, देवों के देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। प्रसीद माने मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मुझे तदेव रूप, वही पूर्ववत रूप दिखाइए। किरीटनं गदनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदनं, किरीट, किरीट कुंडल पहने हुए आप, और हाथ में कौमुद की गदा लिए हुए, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए, त्वां द्रष्टुमहं तथैव, मैं आपको तथैव वही वही रूप में पुनः देखना चाहता हूँ, देखने की इच्छा रखता हूँ। इसलिए प्रभु तैन एव रूपेण, तेन एव वही, उसी रूप में, उसी रूप के द्वारा चतुर्भुजेन, उसी रूप में आ जाइए। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्रबाहो, विश्व ही आपकी मूर्ति बन गया है, तो आप पूरे विश्व में व्यापक हो गए हैं। तो हे विश्वमूर्ते, हे सहस्त्रबाहो, मुझे वही पूर्ववत चतुर्भुज रूप दिखाइए, मैं चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। एवं अर्जुन ने निवेदन कर दिया 46वें श्लोक में। अब 47वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। अब भगवान बोले, जब उसने निवेदन कर दिया तो भगवान बोले, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितुमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मया माने मेरे द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा, प्रसन्नता से, तव अर्जुनेदम, इदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात्, अपनी योग माया के बल से, अपने योग के बल से, और योग की शक्ति कौन है? योग माया। अपने योग बल से और योग माया की शक्ति से मैंने तुमको ये परम रूप, दिव्य रूप दिखाया है। तेजोमयम, जो तेजोमय है, परम तेजोमय है, विश्व अनंत माध्यम, माध्यम माने इसका आदि अंत नहीं है,
और विश्व रूप है, पूरा पूरा विराट पूरे ब्रह्मांड इसी में समाये हुए हैं। यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, इस रूप को आपके तुम्हारे सिवाय, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के द्वारा नहीं देखा गया। भगवान ने, मैंने और किसी को दिखाया नहीं है, इसलिए मेरे मैंने किसी को दिखाया नहीं है, तो तुम्हारे, तुमसे पूर्व ये रूप और किसी को नहीं दिखाया है, ना मैंने दिखाया, ना किसी ने देखा है, किसी ने देखा ही नहीं है, ये भगवान ने कहा। अब रूप तो उन्होंने दिखाया था, यशोदा मैया को दिखाया था, जब मिट्टी खा ली तो उसने कहा तुम मुंह दिखाओ खोल के मिट्टी खाई है कि नहीं। तो भगवान ने जब मुंह खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखाई दिए, पर वो इतना इतना विराट रूप नहीं था। इसी प्रकार दुर्योधन की सभा में जब गए तो दुर्योधन ने कहा, दूत कर्म के लिए गए, समझाया कि सूचाग्रे न दास्यामी बिना युद्धे न केशव, हे केशव, सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध किए हुए नहीं दूंगा। आप मुझे क्या समझाने आए हो? वो डरपोक युधिष्ठिर ने तुम्हें पढ़ा दिया, उनके कहने से तुम आ गए, ठीक है, पकड़ दो बांध लो इनको। इस तरह की बात करने लगा, अपमान करने लगा। तो विदुर आदि, भीष्म पितामह आदि रोकने लगे कि इस तरह से दूत का अपमान नहीं किया जाता है। फिर भगवान ने अपना वहां कौरवों की सभा में विराट रूप दिखाया, बहुत बड़े हो गए एकदम, वो देख ही नहीं पाया अर्जुन, ऐसे सिर उठा के देखने लगा, लेकिन वो भी इतना विराट, इतना विशाल नहीं था। इसलिए भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे अलावा ये विश्व व्यापक रूप किसी को, किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया, मैंने किसी को नहीं दिखाया, तुमने ही देखा है। और अब फिर विशेषता और बताई, न वेद यज्ञ धनेर न दानेर न चाक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपा सक्रहम न लोके दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुवंशी वीर, ये न वेदों के अध्ययन करने से, न यज्ञ से, न दान से, न किसी भी क्रिया से, न उग्र तप करने से देखा नहीं जा सकता ये रूप। वो तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मेरे सखाओ, सख्य भाव से मेरा भजन करते हो, मेरे अलावा और किसी को चाहते नहीं हो। नारायणी सेना को तुमने एक तरफ छोड़ दिया और मुझे लिया कि मैं भगवान का चयन करता हूँ, भले ही वे लड़े नहीं, हथियार ना उठाएं, तो भी सारथी के रूप में मेरे साथ बने रहे। वो तो केवल अर्जुन ने मान करके इतनी भक्ति की उसने, तो भगवान ने कहा एवं रूप शक्य अहम लोके, मनुष्य लोक में केवल तुम ही इस रूप को देखने के लिए शक्य हो, इसलिए दृष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर, मैंने तुमको ये रूप दिखाया है, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को ये रूप नहीं दिखाया गया। अब भगवान समझा रहे हैं उनको, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदम व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। माते व्यथा, मां माने नहीं, आप व्यथा मत करो अर्जुन, अब तुम व्यथा मत करो, व्यथित मत हो। मां च विमूढ़ भावो, मां माने नहीं, विमूढ़ भाव और सम्मूढ़ता को, मूढ़ भाव को प्राप्त मत हो। दृष्टवा रूपम घोर मीदम, एक विराट स्वरूप तुमने देखा है, तो इसके देखने से ना तुम व्यथित हो, ना विमूढ़ भाव को प्राप्त हो। व्यपेत भी प्रीति मना पुनस्तम, तुम पुनः प्रेम से स्थित हो जाओ। तदेव मे रूप मिदम प्रपश्य, तदेव माने वही रूप जो तुम चाहते हो, चतुर्भुज रूप, जिसमें तुमने सौम्य रूप कहा है जिसको, तो उसी रूप में मैं तुमको, सौम्य रूप में तुमको, तदेव रूप मिदम प्रपश्य, उसी रूप को देखो। भगवान ने कहा प्रपश्य यानी उसी रूप को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, शांत चित्त से देखिए। पश्य माने देखना, प्रपश्य माने अच्छी तरह से शांत होकर के देखिए। ये कहा भगवान ने, अर्जुन को आश्वासन दिया। अब संजय बोले, इत्युर्जनम वासुदेवस्तथोक्त्वा सकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इत्युर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, ऐसा भगवान वासुदेव ने अर्जुन से कहकर स्वकम रूपम दर्शयामास भूया, भूया माने पुनः, पुनः दोबारा वो शांत रूप दिखाया, किरीट कुंडलधारी शंख चक्रधारी शांत रूप दिखाया। और आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और सौम्य वपु बिल्कुल सौम्य शांत भाव से महात्मा बनकर और अर्जुन को धैर्य बंधाया, आश्वासन दिया कि तुम व्यथित मत हो, घबराओ मत, किसी भी प्रकार का भय मत लो अपने ऊपर, और भीतमेनं भय को त्याग कर दो, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, और पुनः सौम्य वपु होकर के भगवान ने अर्जुन को सौम्य शरीर में आकर, उन महात्मा भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आश्वासन दिया कि आप डर मत करो, वही रूप देखो। अब अर्जुन कहने लगे रूप देखकर,
दृष्ट्वेदं मानसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः दृष्टेदं मानसं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदम ए मानस रूप और सौम्य रूप है जनार्दन। मैं इस मानव रूप और सौम्य रूप को देख करके इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिंगतः इस प्रकार से मैं संवृत्त चित्त होकर के बिल्कुल शांत होकर के आपका देख रहा हूँ, रूप देख रहा हूँ, सौम्य रूप आपका देख करके अब मैं स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे कोई न घबराहट है, न कोई व्यथा है, न मैं मूल भाव को प्राप्त हो रहा हूँ। अब मैं भी प्रकृति के वश हो गया, स्वाभाविक रूप में आ गया हूँ। मुझे देख करके आनंद हो रहा है, मैं बिल्कुल शांत भाव को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव्याप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणः। भगवान बोले सुदुर्दर्शमिदं रूपम, अच्छी तरह से देखे हुए इस रूप को, दृष्टवानसि यन्मम, जो तुमने मेरा रूप देखा है, देवाप्यस्य रूपस्य, देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्यं दर्शन कांक्षणा, प्रतिदिन दर्शन के आकांक्षी रहते हैं। देवता भी इस रूप को प्रतिदिन देखने के लिए, दर्शन करने के आकांक्षी रहते हैं। उनको भी ये रूप सुलभ नहीं है। न हम वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान माम यथा। न हम वेदेन, फिर भगवान ने दोबारा कहा, न हम वेदेन, न मैं वेदों के द्वारा, न तप के द्वारा, न दान के द्वारा, न यज्ञ कर्म कांडों के द्वारा इस प्रकार देखा जाने को शक्य हूँ। इस प्रकार देखा जाना मेरा शक्य नहीं है, मेरा इस प्रकार दर्शन देना संभव नहीं है किसी को। दृष्टवान असी माम यथा, जो कि मैंने तुमको ये रूप दिखाया है, विश्व रूप दर्शन कराए हैं, विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं, ये किसी भी प्रकार से, न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से इस प्रकार का रूप देखने के लिए कोई भी शक्य नहीं है, जैसा कि रूप मैंने तुमको दिखाया है। भक्त्या त्वनन्या शक्य एवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप, हे श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन, यह रूप केवल भक्त्या त्वनन्या शक्य, तृतीया विभक्ति, भक्त्या त्वनन्या शक्ति, केवल अनन्य भक्ति से ही ये रूप देखा जाना शक्य है। भक्त्या त्वनन्या शक्य एवं विधोर्जुन। भगवान ने पूर्वार्ध में अर्जुन कहा है और उत्तरार्ध में परंतप कहा है। चतुर्थ पाद में, द्वितीय पाद में अर्जुन और चतुर्थ पाद में परंतप, दो संबोधन दिए हैं कि हे अर्जुन, भक्त्या तो अनन्या शक्ति एवं विधोर्जुन, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही यह रूप देखा जाना शक्य यानी संभव है। और भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। अब तुमन प्रत्यय आ गया, ज्ञातुम, जानने के लिए भी शक्य हूं मैं भक्ति के द्वारा, दृष्टुम, दर्शन देने के लिए भी शक्य हूँ, और तत्वेन प्रविष्टुम, तत्व से मुझ में प्रविष्ट भी हो जाता है भक्त। इसमें भी मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव है कि भक्त मुझ में साक्षात प्रवेश भी कर सकता है। क्योंकि अब देखिए, जानने के लिए तो अनेकों ने यत्न किया है, देखने के लिए अनेकों ने यत्न किया है, दर्शन दिए हैं, लेकिन तत्व से प्रविष्ट कौन हुई? मीराबाई इस लोक में, इसी कलकाल में मेरता की राजा की लड़की थी राजस्थान में, मीराबाई। तो मीराबाई भगवान को ही रात दिन चिंतन करती थी, और रात दिन चिंतन करते हुए एक दिन वे भगवान के मंदिर में भजन करती हुई, भजन गाती हुई, और सीधे मंदिर में प्रवेश कर गई, और भगवान की मूर्ति में ही प्रवेश कर गई, भगवान की मूर्ति में ही समा गई। उस मंदिर में आज भी उनकी साड़ी का पल्लू दिखाई देता है, आज भी, और उनका श्रृंगार भगवान का किया जाता है। तो मीराबाई का साड़ी का पल्लू दिखाई देता है, सब लोग देखते ही रहेगा कि मीराबाई कहाँ चली गई, मंदिर में घुस गई थी, तो भगवान में ही प्रवेश कर गई। तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं इस प्रकार देखा जाने को शक्य हूँ, और भगवान ने बता दिया जानने के लिए भी शक्य हूँ, इसी प्रकार जाना भी जा सकता हूँ। दृष्टुम, देखा जाने के लिए शक्य हूँ, और तत्वेन प्रविष्टं च परंतप, तत्व पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक स्वयं मुझ में आत्मसात, मुझ में कोई लीन हो जाए, मय्येव, मुझ में लीन हो जाए, मामेव यश्यसि कहना चाहिए जैसे, तो भगवान में लीन हो जाए, ऐसा भगवान लीन होने में भी मैं शक्य हूँ। लेकिन किससे? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। भगवान ने भक्ति का इतना महत्व बताया गीता में, ये भक्ति अलौकिक निष्ठा है। अब अगला अध्याय
भक्ति योग का ही आएगा 11वें से। इसलिए ये भूमिका जमा दी है भगवान ने भक्ति की। 11वें अध्याय में ये भूमिका है भक्ति की, और भूमिका से अब भूमिका के ऊपर अब महल खड़ा होगा, भक्ति योग रूपी दिव्य भवन इस पर खड़ा होगा। माने भक्ति का मंदिर, जिसको भक्ति मंदिर कहते हैं, जो कृपालु जी महाराज ने बनवाया भक्ति मंदिर। कहाँ? मनगढ़ धाम में, वृंदावन में प्रेम मंदिर, और बरसाना में कीर्ति मंदिर। 3 दिव्य मंदिर बनवाए कृपालु जी महाराज ने, उनमें भक्ति मंदिर भी एक है। तो भक्ति का मंदिर इसी आधारशिला पे खड़ा होगा। भगवान ने कह दिया कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मैं देखा जाना शक्य हूँ, जानने के लिए, देखने के लिए, और प्रवेश स्वयं में प्रवेश करा, भक्त को प्रवेश कराने के लिए भी, प्रवेश करने के लिए मैं शक्य हूँ, अनन्य भक्ति द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। अब 11वें अध्याय का 55वां श्लोक आता है, वो भी भक्ति योग की शोधन आधारशिला है। उसको तो रामानुजाचार्य ने रामानुज भाष्य में पूरा भक्ति योग का सार बताया है। इसमें 5 चीजें नहीं है भक्ति योग की, इसको पूरी गीता का सार। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यासा मामेति पांडवः। 5 चीजें हैं इसमें। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु। 5, यह जो है सा मामेति पांडवः, भाई मुझे भी, हे पांडव, हे पांडुपुत्र अर्जुन, भाई मुझे ही प्राप्त होता है। मत कर्म कृन, मेरे लिए ही कर्म करने वाला हो, यानी भगवद अर्थ कर्म करे, भगवद अर्थ कर्म करे, अपने स्वार्थ के लिए कुछ न करे, निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से मेरे लिए ही कर्म करे। मत परमो, मेरे ही परायण हो जाए, मुझसे श्रेष्ठ किसी को न माने, मेरे ही परायण हो जाए। मद भक्ता, ये भक्तियों की आधारशिला है। मद भक्ता, मेरा भक्त बन जाए। संग वर्जिता, और आसक्ति या अटैचमेंट से वर्जित हो जाए। उसको वर्जित कही है, आसक्ति या अटैचमेंट, कहीं भी उसको आसक्ति या राग न हो, अनासक्त हो। और ये वर्जित वाली एक निषेधात्मक है। ऊपर 3 जो बताई है, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता, ये तो विधि है, और ये निषेधात्मक है 2, संग वर्जिता और निर्वैरा सर्वभूतेषु। समस्त प्राणियों में निर्वैर भाव रखे, बैर रहे, बैर न हो, किसी भी प्राणी से बैर न रखे, चाहे उसने हमको गालियां भी दी हो, अपशब्द भी कहे हो, कुछ भी अपमान भी किया हो, तो भी उससे दुश्मनी न रखे, क्योंकि उसका फल उसको भगवान अपने आप ही देने वाले हैं। इसलिए समस्त प्राणियों में से निर्वैर भाव रखे, बैर भाव न रखे। तो निर्वैर कहा माने बैर से रोक लगाई, निषेध किया, और संग से निषेध किया, और विधि क्या बताई कि मेरा भक्त हो, मेरे परायण हो, मेरे लिए कर्म कर। तो इसमें 5 बातें बताई हैं इस श्लोक में। 5 बातों में से 3 विधि हैं और 2 निषेध हैं। इस प्रकार 5 बातें बताई हैं। ये 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। इसमें 5 बातें बताई। मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करने वाला हो। मत परमो, मेरे परायण हो, मेरा भक्त हो। 3 विधि, और निषेध संग वर्जिता, संग रहित हो, संग आसक्ति मत रखना कहीं भी, और निर्वैरा सर्वभूतेषु, और बैर मत रखना कहीं भी किसी भी प्राणी से। ये भगवान ने बातें कही। अगर ऐसा कोई मेरा भक्त हो, यह सा, यह माने जो, ये इन लक्षणों से, इन गुणों से युक्त भक्त, जो भक्त है, यह सा वह, माम एति, मुझे ही प्राप्त होता है। माम एति, मुझे ही प्राप्त होता है। उत्तम पुरुष में भगवान कह रहे हैं भाई मुझे ही प्राप्त होता है। पांडव, इसको ध्यान पूर्वक सुन लो। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक की बहुत प्रशंसा की आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में, और रामानुजाचार्य जी ने तो पूरी गीता का सार ही कहा है इसको, कि एक पूरी भक्ति योग की आधारशिला है। क्योंकि उनका भाष्य तो जो भक्ति योग परक है, उनका भाष्य रामानुज भाष्य भक्ति योग परक है, तो उन्होंने कह दिया भक्ति योग, पूरा भक्ति योग भरा हुआ 1155 में। और इसी की पराकाष्ठा हो गई 1866 में, कि जब भक्त होगा तो शरण में तो आ ही जाएगा। तो शरणागति योग में इसकी पराकाष्ठा होती है। माने पूरी गीता भक्ति योग शास्त्र है। 55वां हुआ ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विष्णु रूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो ये भगवत गीता रूप उपनिषद का, जिसको ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या कहा जाता है, जो योग का शास्त्र है, जो कृष्णार्जुन का, योगेश्वर भगवान का और भक्त का संवाद है। और इस विश्व रूप दर्शन, जिसमें भगवान ने एक ही में अनेकों को दिखाया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता, अनेकता में एकता।
और एकता में ही अनेकता। तो ये 10वां अध्याय जो बताया, मेरी विभूतियां सभी जगह फैली हुई हैं, मेरी ही विभूतियां फैली हुई हैं। तो अनेक में उसी एक को देखो, वासुदेव सर्वम, और एक में अनेक को देखो। 11वें अध्याय में एक में ही अनेक को देखो, तो अनेक को भगवान ने दिखाया कि देखो सब कुछ देख लो, जो गिनाई हैं विभूतियां वे सब मुझ में देख लो। वो तो थ्योरी थी। 10वां अध्याय सैद्धांतिक, और 11 अध्याय में प्रैक्टिकल दिखा दिया कि ये विश्व रूप दर्शन तुम कर लो, सब मुझ में पूरा विश्व ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये 11 अध्याय का सार है। और भक्ति योग की यहाँ पर सुदृढ़ नींव भगवान ने रख दी है। और 11वें अध्याय से के बाद 12वां अध्याय भक्ति योग ही है। इस पर भक्ति का मंदिर खड़ा होगा। तो भक्ति योग भी परमोत्तम धर्म्यामृत से युक्त अध्याय है। तो 12 अध्याय का हम कल विमर्श करेंगे। इतना कहकर अपनी वाणी को अपनी वाक पुष्पांजलि के रूप में भगवान योगेश्वर के चरणों में कि आज एकादशी के पवित्र दिन सादर समर्पित करते हैं। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।